हम आज हृदय की आकृति बनाएंगे। हृदय की आकृति में सबसे पहले हमें क्रॉस करना है, जिसे हम प्लस का साइन करते हैं। तो हल्का सा एक प्लस का साइन में कर देता हूँ, हल्का सा करना है। तो मैं लाइन को थोड़ा पतला ले लेता हूँ और ऐसे ही लेफ़्ट टू राइट भी कर देते हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो हमारा हृदय जो है वो चतुष्खंडी मतलब 4 भाग में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा एक कटोरी जैसा बनाएंगे। यू जैसा बनाएंगे। अगर थोड़ा सा यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले नीचे के 2 खंड तो बन गए, लेकिन उसमें मुझे ये वाला भाग है, यहाँ से मुझे उसकी मोटाई बनानी है, मतलब उसकी दीवार बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा यहीं से दीवार बनाना चालू करूँगा। धीरे 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 मोटा मोटा करता जाऊँगा, दूर दूर लेता जाऊँगा और फिर यहाँ से एकदम बीच के भाग तक पहुँचा दूँगा और इसको थोड़ा ऊपर भी ले जाएंगे तो चल सकता है। इसी तरह सेम चीज़ यहाँ से मैं उल्टा करूँगा। यहाँ पे मुझे नीचे लाना है, फिर यहाँ से मेरे को थोड़ा हल्का सा दूर लेके यहाँ से ये हो गया। इतना होने के बाद मैं वो बीच वाला जो क्रॉस है उसको मैं निकाल देता हूँ। आप मतलब इसलिए मैंने बोला था उसको हल्का करना है, मतलब उसको आप बाद में मिटा सको, है ना, आराम से। तो उसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये वाली लाइन को पहले निकाल देता हूँ, ये वाली लाइन को भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमने प्लस किया था तो वहाँ तक हमें ऊपर तक ले जाना है, तो उतना तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले वहाँ पे उसको ले जाता हूँ लाइन को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक ले जाएं, क्योंकि वहाँ से हमें बीच में से भी लाइनें मुड़ सकती है, मतलब उसकी दीवार मुड़ सकती है, उसकी पाइप जो है वो मुड़ सकती है। तो अब मैं बीच वाली लाइन को हटा देता हूँ। ये हो गया, नीचे के 2 खंड बन गए। अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक का लेफ्ट ये वाला नीचे का जो खंड है उसका ऊपर का एक खंड बनाना है, लेकिन उन दोनों के बीच में जगह चाहिए। तो मुझे बीच में एक बिंदु चाहिए। तो बीच में यहाँ से यहाँ तक का बीच में एक बिंदु में ले लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी इस जो जगह बच रही है बीच में, उसका बीच में एक बिंदु ले लेता हूँ और उस बिंदु से मुझे कुछ यहाँ से ऊपर की ओर एक लाइन ले जानी है और यहाँ से भी ऊपर की ओर एक लाइन ले जानी है। अभी वो भी दीवार है तो वो भी दूसरी वहाँ पे दीवार आनी चाहिए। अंदर की ओर से मैं ले रहा हूँ, यहाँ तक तो मैं ले आया। इसमें इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक तो मैं ले आया। अभी यहाँ से मैंने कुछ इस प्रकार का बनाना है। ये जो पाइप के द्वारा यहाँ से खून ऊपर की ओर जाने वाला है, तो ये पाइप के आजू बाजू मेरे को दरवाज़ा बनाना है ना। तो दरवाज़ा कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक दरवाज़ा इस साइड का बनाना है और वही वाल्व वही दरवाज़ा एक अंदर की ओर जाएगा और ये हो गया दरवाज़ा। जैसे ये अंदर की ओर जाने वाला एक दरवाज़ा है तो उसके सामने एक दूसरा दरवाज़ा भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं दूसरा दरवाज़ा बना देता हूँ, है ना, और इसके सामने भी इस प्रकार से एक दरवाज़ा बना देता हूँ। जैसा यहाँ पे बनाया है वैसा ही यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, बिल्कुल विपरीत।
थोड़ा सा नीचे हो गया, अरे यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया। और उसके सामने इसके भी सामने एक दरवाज़ा बना देता हूँ। अभी देखो आप दरवाजे के आकृति, दरवाजे के आकार पर से भी आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी खून होगा या हवा होगी या पानी होगा, कुछ भी होगा, यहाँ अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो वो यहाँ से इस दरवाजे को धक्का मार के ऊपर जा सकता है ना, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे धक्का मारने जाएंगे तो यहाँ से तो उसको ये दोनों दरवाजे को धक्का लग जाएगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ से इस दोनों को धक्का मारेंगे तो ये दरवाज़ा बंद होगा तो भी खुल जाएगा। तो ये इस प्रकार की रचना को वाल्व बोलते हैं, जो आपको एक ही दिशा में ले जाएगा। दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करोगे तो अपने आप वही दरवाज़ा आपकी वजह से ही बंद हो जाएगा। आप मतलब वहाँ पे खून है तो खून की वजह से, पानी है तो पानी की वजह से। अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा भरते जाए तो ये पानी की दबाव की वजह से ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और वही पानी की दबाव की वजह से ये दोनों दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, खून है, ठीक है। तो इसी प्रकार की वाल्व की रचना ऐसा नहीं कि केवल हृदय में होती है, हमारे पूरे शरीर के जितनी भी शिरा और धमनी है तो उसमें शिराओं में होती है। तो यहाँ पे एक ऊपर एक खंड बनाना है, यहाँ पे एक खंड बनाना है, एक खंड नीचे तो हमने बना दिया। ये पाइप बनाया है तो पाइप के पीछे भी वो आधा अधूरा खंड है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस साइड का जो मैं खंड बनाऊंगा उसमें 2 लाइन रखूंगा, 2 पाइप रखूंगा, 2 जगह रखूंगा। एक शरीर के ऊपर तरफ से आने वाला खून और एक शरीर के नीचे की तरफ से आने वाला खून, जो कि साइड में से आएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी वो पाइप को थोड़ा जोड़ देता हूँ। ये नीचे की तरफ से आने वाला खून है, वो शरीर के अंदर दाखिल होगा। ये ऊपर की तरफ से आने वाला खून है, जो शरीर के अंदर दाखिल होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा उसको हटा देता हूँ, बाद में उसको दूसरे कलर से बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी इसी प्रकार यहाँ से भी मुझे बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक साइड से ही दीवार बनाता हूँ। ये तो दीवार से जुड़ा हुआ है, पीछे वाले भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 लाइनें नहीं बनाई है। देखो यहाँ से एक पाइप खुलेगा, पाइप मतलब नली खुलेगी, यहाँ से एक नली खुलेगी, यहाँ से एक नली खुलेगी, यहाँ से एक नली खुल रही है, यहाँ से एक नली खुल रही है और यहाँ से एक नली खुल रही है। तो वैसे तो 5 रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन 2 रास्ते एक ही स्थान के हैं। देखो ये 2 रास्ते एक ही स्थान के हैं। तो ये हमारा हृदय तो एक्चुअली बन गया, है ना। तो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा मार्क्स देता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे कम मार्क्स मिल रहे हैं मेरी ड्राइंग को। लेकिन ड्राइंग से ज़्यादा महत्व रखता है आप क्या समझे हो, आप क्या अंडरस्टैंडिंग करते हो। तो हमारे शरीर के हर एक कोशिका में से अपना श्वसन का कार्य ख़त्म करके, मतलब ऑक्सीजन दे के और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके, वो खून जो है, श्वसन का कार्य खत्म होने के बाद खून जो है, लोई जो है, रक्त जो है ना, ब्लड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के बाद उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े को, मतलब श्वसन में हमने देखा था, है ना, कि फेफड़े को वो कार्बन डाइऑक्साइड देने जाना पड़ता है और फेफड़ा क्या करेगा, हमको ऑक्सीजन वापस देगा। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ करनी है। मैं समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई फेफड़ा है, वैसे तो हृदय के आगे के भाग में होता है, हृदय छोटा होता है, फेफड़ा बड़ा होता है, समझ। तो वो फेफड़ा जो है, जो भी है, वहाँ पे हमें
खून को पहुंचाना है और वहाँ से हम खून को वापस भी लाना है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वहाँ पे पहुंचाना है और वहाँ से ऑक्सीजन वाला खून वापस लाना है। वापस लाने के बाद ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। शीरा, धमनी, शीरा, धमनी, उसके बाद है क्या नाम था, आलिंद। आलिंद मतलब हिंदी में, गुजराती में बोले तो कर्णक। और नीलय, नीलय मतलब गुजराती में बोले तो क्षेपक। तो शीरा और आलिंद दोनों का काम जो है ना वो समान है, और धमनी और नीलय का दोनों का काम समान है। लेकिन धमनी का काम बदल जाता है जब वो फुफ्फुस धमनी हो जाती है। क्या हो जाती है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और शीरा यहाँ पे आ जाएगी, फिर भी वो तो सही है, फुफ्फुस शीरा। चलो वो हम देख लेंगे। तो पहले तो हमारे पूरे बदन में से, बॉडी में से, शीरा में से छोटी छोटी बहुत सारी शीराएँ होती है। शीरा जुड़, छोटी शीराएँ 2-3 शीराएँ जुड़ के एक शीरा बनती है। ऐसी बड़ी शीरा 2-3 बड़ी शीराएँ जुड़ के और बड़ी शीरा बनती है, और बहुत सारी बड़ी शीरा वो मिल के महाशीरा बनती है। और महाशीरा एक शरीर के ऊपर के भाग में से हमारे शरीर के अंदर खून को दाखिल करती है, जो कि CO2 वाला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। तो इसलिए खून को ऊपर की ओर से यहाँ के द्वारा दाखिल किया जाता है, और यहाँ के द्वारा शरीर के नीचे के भाग में से दाखिल किया जाता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? शीरा बोलेंगे, लेकिन महाशीरा बोलेंगे। ये ऊपर की ओर से दाखिल किया जाएगा, उसको अग्र महाशीरा बोलेंगे। और ये पीछे की ओर, नीचे की ओर से दाखिल किया जाएगा, इसलिए उसको पश्चिम महाशीरा बोलेंगे। पश्चिम महाशीरा और अग्र महाशीरा। अग्र महाशीरा में से खून इसके अंदर जैसे ही दाखिल होगा तो वो खून जो है इसके अंदर जमा होगा। इसके अंदर खून की मात्रा बढ़ेगी तो ये दोनों दरवाजे को नीचे की ओर धक्का लगेगा, और वही खून यहाँ पे धक्का लगने की वजह से ये खून अपने आप यहाँ पे आएगा, जो कि CO2 वाला है। अब क्या होगा, ऊपर की ये जो ऊपर के जो भाग है ना, ऊपर का खंड है ना, उसका काम है खींचना। क्या काम है? खींचने का काम है। इसका नाम है कर्णक। कर्णक का काम है खींचना। खींचना मतलब बुलाना है ना। हिंदी में उसको आलिंद बोलते हैं, आजा, आलिंद। तो इसका काम है खींचना। लेकिन खींचेगा कैसे अपने आप को? उसके अंदर जो शीराएँ होती है ना, शीराएँ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाल होते हैं जो जिसकी वजह से खून यहाँ तक आता है। अभी ये कर्णक है, उसका संकुचन होगा। ऊपर के दोनों कर्णक का वैसे संकुचन होता है। हाँ, हम यह कर्णक का संकुचन होगा तो यहाँ का खून है उसको अंदर से धक्का लगेगा तो वो शीरा में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर वाल उल्टे पड़ते हैं। उसके वाल कैसे होते हैं? उल्टे वाल होते हैं, ऐसे वाल होते हैं, ताकि वो वापस नहीं जा सकते, उसको धक्का लग गया। यानी यहाँ पे भी ऐसे उल्टे वाल होते हैं, जो वापस जाते वक्त वो वाल को धक्का लग जाता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो वहाँ पे तो दरवाज़ा बंद हो गया, ये इसका संकुचन हो गया, इसको हमने दबा दिया, तो ये अंदर का जो खून है वो ये दोनों दरवाजे को धक्का देगा, और ये खून यहाँ पे नीचे के भाग में आ जाएगा, नीचे के खंड में आ जाएगा। और नीचे के खंड का काम है धक्का मारना, निकालना, फेंकना, है ना। उसका काम है कर्णक मतलब क्षेपक नाम है। क्षेपक मतलब नीलय। कर्णक का काम है खींचना, क्षेपक का काम है धक्का मारना। वो भी वही काम करेगा। नीचे अब बारी हुई नीचे की वाले की, नीचे वाले का संकुचन होना स्टार्ट होगा। ये नीचे वाले क्षेपक का, नीले का संकुचन होना स्टार्ट होगा। जैसे ही उसका संकुचन होगा तो ये दोनों दरवाजे को तो धक्का लग जाएगा अंदर से ही, इसकी खून की वजह से ही। तो ये तो धक्का लग के ये बंद हो जाएगा और ये ऊपर वाले दरवाजे खुल जाएंगे। और जैसे ही ये खुलेंगे तो यहाँ से खून ऊपर की ओर जाएगा, और ये वाली नली जो है वो फेफड़े में खून को ले जाएगी। कहाँ पे?
फेफड़े में, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। अब बारी है वापस सीरा की। फुफ्फुस धमनी जो है वो फेफड़े में खून को ले जाती है, CO2 वाले खून को फेफड़े में ले जाती है, और वहाँ से ऑक्सीजन वाला खून आ जाता है ना। CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, और ऑक्सीजन वाला खून इसके जरिए, ये वाली नली दिख रही है, पाइप दिख रहा है, यहाँ पे दरवाज़ा दिख रहा है, इसके जरिए अंदर दाखिल होता है। ये वाली जो नली है उसका नाम क्या है? तो वो खून को अंदर दाखिल करती है, तो उसको वापस क्या बोलेंगे? सीरा बोलेंगे, फुफ्फुस सीरा। अंदर दाखिल करती है तो इसका नाम वापस हो जाएगा आलिंद हो जाएगा, मतलब कर्णक हो जाएगा। लेकिन आलिंद और कर्णक तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आएगा अभी ऑक्सीजन वाला भाग आएगा। देखो लेफ्ट साइड में पूरा CO2 वाला है, ये सब CO2 है ना। अभी मैं ऑक्सीजन वाला भाग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी ऑक्सीजन से काम हो रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया क्या नाम है? कर्णक, आलिंद, है ना। हमारे लिए, हम इस आकृति को सामने से देख रहे हैं तो ये वाला भाग जो है हमारा राइट भाग है, और राइट जो है हमारे लिए राइट है, लेकिन वो जो सामने खड़ा है उसका वो लेफ्ट हो जाएगा, है ना। जबकि उसका ये वाला भाग राइट हो जाएगा, मतलब ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। बायां मतलब ये डाबो भाग થઈ જશે, डाबो भाग, અને આ ભાગ જમણો ભાગ થઈ જશે। હે તો એનું શું નામ આપી દીધું આપણે? કર્ણક છે તો જમણું કર્ણક, અને હવે આ બાજુનું કર્ણક છે તે डाबो कर्णक, है ना। बायां आलिंद बोल सकते हैं इसको। तो अभी बायां आलिंद में ऑक्सीजन वाला खून यहाँ पे इकट्ठा होगा। अभी तक तो ये दरवाज़ा बंद था, लेकिन अभी यहाँ पे संकुचन हुआ, विस्तरण हुआ, तो यहाँ से खून फेफड़े में से खींचा हुआ यहाँ पे चला आया ऑक्सीजन वाला। अभी इसका संकुचन हुआ मतलब दब गया। जैसे ही दब गया तो वहाँ से आने वाले दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि ये तो सीरा के अंदर ऐसे दरवाजे होते, तो वो दरवाजे बंद हो गए। वो दरवाजे बंद हो गए मतलब यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसको यहाँ पे धक्का देना पड़ेगा। यहाँ पे धक्का देंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और हमारा ऑक्सीजन वाला खून नीचे वाले भाग में आ जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे वाले भाग में ऑक्सीजन वाला खून आ गया। अभी ऊपर वाले भाग का संकुचन हुआ था, अभी नीचे वाले भाग का संकुचन होगा। ये वाले भाग को संकुचन होना है, मतलब दो उसकी दीवारें एक दूसरे को दबाएगी, नज़दीक जाएगी, तो यहाँ पे इस खून को धक्का लगेगा, दाब बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा तो इन दोनों को धक्का देने से ये दरवाजे तो बंद हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को धक्का देने से ये दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे खुल जाएंगे तो यहाँ से इस पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन वाला खून कहाँ पे ज़रूरत है? शरीर के बाकी के भाग में ज़रूरत है, शरीर में ज़रूरत है।